नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम संपूर्ण रसायन विज्ञान का मास्टर वीडियो लेकर आए हैं और ये रसायन विज्ञान के क्वेश्चन किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। ये रसायन विज्ञान के क्वेश्चन जो हैं आपको भी पढ़कर और समझकर बहुत अच्छा लगेगा और आपने भी अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो यह समझकर ही किया है कि संपूर्ण रसायन विज्ञान का हम एक निचोड़ वीडियो यानी कि सार वीडियो हम लाए हैं। तो समरी इसमें रसायन विज्ञान का एक एक टॉपिक का समरी क्लियर हो जाएगा। तो ये लल्लन टॉप बिल्कुल है, बिल्कुल वीडियो लल्लन टॉप की तरह साबित होगी। तो आप पढ़कर पाएंगे कि हमने कुछ आज सीख लिया है, आज से हमने कुछ सीखा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सक्रिय पदार्थ जो क्षय होने के बाद सीसा के रूप में अंतिम रूप से बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समस्त रेडियो पदार्थ। समस्त रेडियो पदार्थ कहा जाता है उन्हें, जो सीसा के रूप में क्षय होकर बदल जाते हैं, उन्हें समस्त रेडियो पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रसोई गैस एलपीजी किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस में याद रखिएगा दो गैसों का मिश्रण होता है, एक ब्यूटेन का और एक प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसों का मिश्रण होती है रसोई गैस एलपीजी में। आपकी परीक्षा में यह एग्ज़ाम पूछ सकता है, यह क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जिसका गलनांक कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है तो उसे गैलियम कहते हैं। गैलियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। गैलियम का गलनांक जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए यह हाथ में ही लेने पर यह पिघल जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर सांस लेने के लिए करते हैं? तो गोताखोर सांस लेने के लिए दो गैसों का उपयोग करते हैं, एक तो है हमारा ऑक्सीजन और एक है हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन याद रखिएगा गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा कि एल्यूमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु क्या बनाने के काम आता है? तो एल्यूमिनियम से जो धातु से बनाया गया मिश्र धातु होता है वो हवाई जहाज़ तथा रेल के पुर्जे बनाने के काम आता है। रेल के डिब्बों के पुर्जे और हवाई जहाज़, ये दो चीज़ें एल्यूमिनियम धातु के मिश्र धातु से बनाई जाती हैं, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक में तीन अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये जल होता है। जल ठोस, द्रव और गैस में पाया जाता है। जैसे देखिए, जल जब ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ़ के रूप में होता है, और जल जब द्रव अवस्था में होता है तो पानी के रूप में होता है, और गैस में जब भाप बनकर उड़ जाता है तो वह गैस अवस्था में हो जाता है। तो ये तीनों अवस्था में जल पाया जाता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने हेतु किया जाता है? तो ये नाइक्रोम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। जैसे फिल्मों में कृत्रिम वर्षा होती है तो ये सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, यानी कि हर एक जगह वह वर्षा नहीं होगी, जहाँ फिल्म शूट होगा वहीं पर वह वर्षा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है? तो बल्बों के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्बों के फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी गैस निर्मित होती है? तो
कि जब कार्बन को अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसमें जलाया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा टाइप नहीं हुआ है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों को पृथक किया जाता है। तो ये रसायन विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न हमने सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड किसे कहा जाता है? तो ग्रेफाइट जो होता है उसे पेंसिल लेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन की प्रतिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ कराने पर प्राप्त गैस कौन सी होती है? तो ये मस्टर्ड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के दांतों और हड्डियों के निर्माण में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? तो जीवों के दांतों और हड्डियों में का निर्माण जो होता है उसमें मुख्य रासायनिक पदार्थ किसका रोल होता है? तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का रोल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण मरीक का रंग लाल होता है? तो मरीक का रंग लाल क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो सोडियम नाइट्राइट ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अवकारक, याद रखिएगा, सोडियम नाइट्राइट ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बल्ब वाला और इस्त्री वाला दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम धातु का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक अच्छा विलायक है, इसका कारण क्या है? तो जल एक अच्छा विलायक, इसका कारण होता है वैद्युत स्थिरांक इसका कारण होता है जल के अच्छा विलायक होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो झांग वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग पेट्रोल से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में पीतल रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में रहने से पीतल रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है? तो एक गाइटर काउंटर द्वारा रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं में किसकी मौजूदगी को रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने सिद्ध किया? तो ये न्यूक्लियस ने सिद्ध किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की इस्पात में बदलने हेतु कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने हेतु निकल धातु का प्रयोग किया जाता है। निकल धातु का प्रयोग लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो ये क्रोमियम धातु का उपयोग स्टेनलेस स्टील को बर्तन तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि हरित घर प्रभाव में योगदान करती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हरित घर गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है उसमें उनको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन तत्व द्वारा किसके साथ मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर कार्बन तत्व द्वारा सबसे अधिक यौगिक बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम धातु,
विशुद्ध रूप से पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के निष्कर्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो चांदी के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु के भाग में क्या क्या होता है? तो अणु के भाग में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये अणु के 3 भाग होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन होता है धनात्मक और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। ये भी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का जल में क्या उपस्थित होता है? तो चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट किरणों का उपयोग कोबाल्ट 12 याद रखिएगा, इसका उपयोग किरणों के कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत किसने दिया कि परमाणु सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो डाल्टन ने यह सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मात्रा में स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बहाई जाती है? तो मैग्नीज की मात्रा स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बहाई जाती है। जैसे मैग्नीज अगर उसमें स्टील में डाल दिया गया तो वो कठोर हो जाएगा, तन्य नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम किसने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किस प्रकार के तत्वों में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो ये कोबाल्ट 60 है। कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः अर्जेंटेनाइड अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो मोजले ने आधुनिक आवर्त नियमों का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? अगर औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन हो रहा है तो हैबर विधि द्वारा किया जाता है, हैबर विधि द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन तत्व फ्लोरीन किसके साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो हैलोजन तत्व फ्लोरीन जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इतिहास, भूगोल और पॉलिटी और जीव विज्ञान के संपूर्ण मैराथन वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो परमाणु के नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। हमने प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक किया था हेनरी बेकुलर ने। हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड ड्रिंक में दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित रहता है? तो कोल्ड ड्रिंक में दाब के अंतर्गत गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? तो आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य अमोनिया में हैबर विधि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भारी जल का प्रयोग
न्यूट्रॉन की गति को कम करने में होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में संरक्षण प्रतिरोध कौन सा तत्व उत्पन्न करता है? तो निकेल तत्व स्टील में संरक्षण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा इसका नाम होता है NaOH। याद रखिएगा, कास्टिक सोडा को NaOH रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन तत्व है, वो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किस सारणी पर आधारित है? तो परमाणु संख्या आवर्त सारणी में आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को कटे स्थान पर लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को कटे स्थान पर, यानी कि जहां हमारा स्थान कोई कटा है वहां पर लगाने से बहता हुआ रक्त रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? तो सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना अयस्क से होता है। याद रखिएगा, गैलेना वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम सबसे पहले किस रूप में उत्पादित किया गया था? तो प्लूटोनियम सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ते हुए पौधों की होती है? तो नाइट्रोजन तत्व जो होता है उसकी सबसे अधिक आवश्यकता बढ़ते हुए पौधों को होती है, क्योंकि वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग वायुयान में टायरों में भरने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं? तो उनकी संख्या हमेशा 4 होगी जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुझे चूने में से क्या गुजार कर ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है? तो क्लोरीन को गुजार कर बुझे चूने में से ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा, आपको याद आ रहा होगा नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व है, और भूपर्पटी यानी कि पृथ्वी की सतह में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व ऑक्सीजन है। यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया के लिए न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है? तो NO गैस आकाश में बिजली चमकने पर उत्पन्न होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे को किस धातु के बर्तन में रखा जाता है? तो पारे को लोहे वाले बर्तन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी का घुलना व जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये भौतिक उदाहरण है। याद रखिएगा, पानी का जल में घुलना, जल का वाष्प में बदलना, ये सभी भौतिक उदाहरण होते हैं। याद रखिएगा, जो चीज़ किसी पदार्थ में परिवर्तित हो रही है और वह पुनः अपनी अवस्था को नहीं प्राप्त कर रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, और जो चीज़ किसी अवस्था में परिवर्तित हो रही है पुनः वह अपनी अवस्था में फिर से आ जा रही है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान होता है 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो रक्त का pH मान लिख लीजिएगा 7.4 रक्त का pH मान होता है। यह याद रखिएगा। यह याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस कपूर को वाष्प में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ये पदार्थ जो बदलते हैं उनको ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता फिर भी प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रिनो
न्यूक्लियर में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमीनियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा अयस्क का प्रयोग में लाया जाता है? तो बॉक्साइड अयस्क एल्यूमीनियम धातु प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने कैरेट का सोना 100% शुद्ध होता है? तो 24 कैरेट का याद रखिएगा सोना 100% शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट के सोने में सोने की शुद्धता का प्रतिशत कितना होगा? तो 18/24 के गुणे कर दीजिए 100, आपका आ जाएगा 75% उसमें 18 कैरेट में शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियाँ मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो द्रव का क्वथनांक अशुद्धियाँ मिलाने पर बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में सुरक्षा की दृष्टि से कौन सी गंध मिलाई जाती है? तो ये मरकैप्टन गैस मिलाई जाती है सुरक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन तत्व सम्मिलित होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक यान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो ये NOx पदार्थ विसर्जित मंडल में, यानी कि समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में किस पदार्थ की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो SO2 याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा पदार्थ है जिसकी अधिकता अगर वायुमंडल में हो गई तो पेड़ों की पत्तियां काली हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु 12 और कार्बन परमाणु क्रमांक 6 और नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो किस में होते हैं? कार्बन में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया? तो इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है? तो आसवन प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के वायुमंडल में फ्लैश बल्बों में किस प्रकार का तार रखा जाता है? तो इसमें रखा जाता है मैग्नीशियम तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 2 गुना होता है गैसों का अनुभार उनके वाष्प घनत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो और जो उनमें विपरीत चक्रण होता है, तो एक ही कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें विपरीत चक्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन सदस्य क्लोरीन का उपयोग किस रूप में होता है? तो इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन सा होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम होता है यूरेनियम का पदार्थ का निर्माण करता है, यही ईंधन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे की खनिजीय बनावट किस प्रकार की होती है? तो कार्बन की बनावट हीरे की खनिजीय बनावट होती है, क्योंकि हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो लौह धातु पृथ्वी के घर में दूसरा ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में कैडमियम, इसे बोरान कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होता है? तो रजत ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो एक्टिव आयु अंकन में चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है? तो ये डेवी ने बताया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृतकनाशी यानी कि कंटकनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिंक फास्फाइड का प्रयोग कीटकनाशी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती कपड़ों कागजों इत्यादि के रंग उड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग इनमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को वायु में थोड़ी देर रखने पर उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो तांबे धातु को अगर वायु में थोड़ी देर तक रखा जाए तो उसके ऊपर हरे रंग की एक परत जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त प्रायः पीले लैंपों में कौन सी गैस होती है? तो इसमें सोडियम गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 तक बम्बई की गलियों में रोशनी के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता था? तो कोल गैस का प्रयोग किया जाता था बम्बई की गलियों में रोशनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जावर की खान राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पदार्थ जो अत्यंत कठोर और तन्य है? तो नाइक्रोम पदार्थ अत्यंत कठोर और तन्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विल्सन हो जाता है इसकी कमी से, इसकी अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप किस नाम से जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक की भांति जर्मेनियम धातु किसमें प्रयुक्त होती है? तो ये ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कांच का प्रयोग कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का रक्त कोषों में किस स्थान के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये सोडियम नाइट्रेट और डेक्ट्रेस के साथ मिलाकर रखा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन जो होता है वो अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो आयोडीन 131 इसका पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित हो? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण करती है? तो ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में अमारा तत्व की संज्ञा दी गई है, यानी कि ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु है जो इस्पात के बराबर मजबूत तो होती है किंतु भार में उससे अधिक होती है? तो टाइटेनियम धातु इस्पात के बराबर मजबूत होती है लेकिन भार में उससे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधक की वलय जैसी संरचना गंधक के कितने परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं? तो 8 परमाणु गंधक के इससे मिलकर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल व भस्म के परीक्षण हेतु किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का प्रयोग अम्ल व भस्म के परीक्षण हेतु किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती की रासायनिक संरचना क्या होती है? तो मोती की रासायनिक संरचना होती है कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है, तो लवण में हाइड्रोलाइसिस होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन झूठा सोना या मूर्खों का सोना, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के साथ प्रक्रिया कर मैग्नीशियम किस यौगिक का निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम करता है मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण धातु के साथ प्रक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता को चिन्हित करने में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? तो मतदाता को चिन्हित करने में प्रयुक्त स्याही में सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस के आयतन को घटाने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्थिर ताप पर गैस के आयतन को अगर हम घटाएंगे तो उसका दाब बढ़ जाएगा या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जाना जाता है कैल्शियम सल्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया से बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से जो पदार्थ बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको लवण कहा जाता है। लवण कहा जाता है जो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो मौसम संबंधी ज्ञान के प्रेक्षक गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस का प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो मार्स गैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन, जिसे CH4 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का निश्चित आयतन निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पीपेट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी में पहली बात याद रखिएगा 6 अक्टूबर को हिरोशिमा में गिराया गया था और 9 तारीख को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम और नाइट्रोजन गैस का धातु का मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस जो जलती है जिसको जलाने में सहायक नहीं होती है और सड़े अंडे जैसी जिसकी गंध होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसे H2S कहा जाता है। H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सड़े अंडे जैसी गंध होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में मरकरी लेपर आर्गन के साथ भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस किरण से हमारी रक्षा करती है? तो ओजोन परत परावैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की किस्मों में से एंथ्रासाइट में किसकी प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट कार्बन में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है एंथ्रासाइट की, तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म होता है कोयले का, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्ष मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज लहसुन में गंध का कारक कौन सा तत्व होता है? तो प्याज लहसुन में गंध का कारक होता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल और शर्करा की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में क्या प्राप्त होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और शर्करा की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में कार्बन तत्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरियम की खोज कब और किसने की थी? तो थोरियम की खोज जब हुई थी 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने की थी, जे बर्जीलियस ने थोरियम की खोज की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का प्रयोग संचायक बैटरियों में किया जाता है? तो सीसा संचायक का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके रेडियो एक्टिव विद्युतन के परमाणु स्वरूप अंततः सीसा बनता है? तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव
विद्युतन के परिणाम स्वरूप शीशा बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो कांच के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल गंधकाम्ल से क्रिया कर बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक गैस निम्न दाब एवं उच्च ताप परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करती है? तो ये आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है निम्न दाब और उच्च ताप पर, याद रखिएगा। निम्न दाब और उच्च ताप पर ये आदर्श गैस जैसे व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रकार से के द्वारा बदला जाता है? तो खाद्य तेलों में को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक ब्लेड अयस्क से मुख्यतः किस धातु का निष्कर्षण होता है? तो जिंक ब्लेड से मुख्यतः जस्ता का निष्कर्षण किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे प्रदेश जो होते हैं में हिमांक कम करने के लिए किसका उपयोग कारों के रेडिएटरों में किया जाता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्पर्श प्रक्रम में किसको एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को प्रयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये आर्गन गैस भरी रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में अपचयन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े को आद्य बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रसायन का प्रयोग वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के हेतु किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग रसायन टैंकों में वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह सर्वप्रथम किसने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना था? तो ये 800 ईसा पूर्व में कराद ने भारतीय मनीषी थे, इन्होंने कह दिया था कि पदार्थ सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप किया जाता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को अवकरण के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? तो फिटकरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा साफ करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के देश के नाम पे रखा गया? तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव का नाम उसके खोजकर्ता वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस है? तो मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली जो गैस होती है वो अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस अमोनिया के सृजन में काम करती है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस अमोनिया के सृजन में काम करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो उनका परासरण दाब जब समान होता है तब उनको आइसोटोनिक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? तो ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको अग्निशमन के रूप में CO2 के साथ प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रासायनिक पदार्थ का नाम हरा थूथा या हरा कशिश फेरस कहा जाता है? तो सल्फेट को यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयोग में लाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किन किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन स्टिक बर्तनों में किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन का प्रयोग
लेप किया जाता है। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाने हेतु उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाने हेतु उसमें सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान चालकों को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? तो विमान चालकों को संकेत देने हेतु हवाई अड्डों पर नियॉन लैंप का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो ये जस्ता धातु हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक को किस विधि में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है? तो कैलराड विधि द्वारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसे गर्म किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वायु के मिश्रण में कौन सी गैस उपस्थित नहीं होती है? तो ये क्लोरीन गैस सामान्य वायु के मिश्रण में उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक साल्ट किस का एक अयस्क है? तो रॉक साल्ट जो होता है वो सोडियम का एक अयस्क होता है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेनाइट का उपयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने करीब 300 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं तो वीडियो को आपका पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतिहास, भूगोल और पॉलिटी और जियोग्राफी और क्या कहते हैं जीव विज्ञान, इन सभी का हमने मैराथन क्लास इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि लिंक में हमने प्रोवाइड कर दिया। आप उस लिंक पे जाकर क्लिक कर इन सारी वीडियो को देख सकते हैं। करीब 30-40 मिनट की सभी वीडियो हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप अपना कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिख लीजिएगा इस वीडियो के बारे में कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।